पहले मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, जिनको हम कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर भी कहते हैं, उनका यहाँ पर इतलाक हुआ और हमारे स्कूलों में असातिज़ा की कमी जो थी तो वो किसी हद तक दूर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये भी है कि आपको मालूम है कि एक मुलाजिम अपना पेट काट कर, अपना खर्चा बचा कर जीबी फंड जमा करता है, और जब अपनी उसकी मजबूरी होती है, कोई बीमार होता है, शादी होती है या कोई ऐसा मसला होता है, तो उसका जीपी फंड पिछले 6-6 महीनों से, 7-7 महीनों से, 8-8 महीनों से पड़ा हुआ है और वो बिलें तमाम की तमाम ज़ेर इल्तवा है। ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे पास है। और इतना ही नहीं, आपको मालूम होगा कि हमारे रिटायर मुलाजिम जो हैं, उनकी ग्रेजुएटी, उनकी लीव सैलरी, जो उनको हक ये था कि उसी टाइम मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी 5-5 महीने, 4-4 महीने से उनको नहीं मिल रहा है। और आज की डेट में आपको बताऊं कि हमारी सैलरी जो पहले 1-2-3-4-5 दिन तक मिलती थी, अब उस सैलरी का भी डिले हो रहा है, ब्रोकन अलॉटमेंट्स आती है, रिलीज वक्त पे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कहूँ कि एमडीएम जो इस वक्त महकमा तालीम में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, हमारे मार्च से लेकर अभी तक एमडीएम के जितने भी इंक्रीडेंट चार्जेस है, कुकिंग चार्जेस है, कंटीजेंट पेड का मसला है, अभी तक ये मसला हमारे यहाँ ज़ेर इल्तिवा है, उसका कोई भी पैसा वागुजार नहीं किया गया है। आप मुझे बता दीजिए कि खुदारा एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाए, मिड डे मील शुरू करें, और आज उस्ताद की हालत यह है कि वो इस सरकारी कर्जे को लेकर बाजार से नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसकी जो कुव्वत खरीद है वो ख़त्म होने को है। क्योंकि आप बताइए कि 25 लाख के आसपास इस वक्त हमारी यूपी में बच्चे हैं, उन बच्चों के खाना खिलाने के लिए जितने रकम कसीर दस्तियाब है वो असातिज़ा अपने जेब से करते हैं। आप देख लीजिए हमारी प्रमोशन लिस्टें, टीचर्स को मास्टर बनाना है, 7 महीने 8 महीने से वो लिस्टें आ रही हैं, जा रही हैं। मास्टर को हेड मास्टर बनाना है, 1 साल के करीब वो लिस्टें आ रही है, जा रही हैं। मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि यहाँ जहाँ इस वक्त असातिज़ा ने महकमा तालीम की शान रफ्ता को बहाल करने के लिए दिन दुगनी रात चुगनी काम कर रहा है। आपको मालूम होगा, आपने कवर की हमारी स्टोरियाँ, आपको ये भी पता है कि हमारे यहाँ इस वक्त सरकारी स्कूलों से बच्चे निकल कर बाहर जा रहे हैं, इस वजह से कि कहीं कहीं पे हमारे टीचर्स की कमी है। हमने इनरोलमेंट ड्राइव चलाया, वालिदैन ने हमारे ऊपर एतबार किया, अपने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल कर सरकारी स्कूलों में उनका इंदराज कराया। और आज की डेट में आप बता दीजिए कि हमारा जस्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। किसी स्कूल में बच्चे कम, असातिज़ा बहुत ज़्यादा। कहीं ऐसे भी स्कूल हैं जहां 200 के करीब रोल हैं, 4 उस्ताद हैं, मिडिल स्कूल में 9 क्लास हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर आप देख लीजिए कि रीसेंट ट्रांसफर्स, मैं आपको बताता चलूं कि रीसेंट ट्रांसफर्स के लिए 1 साल लगा दिया गया है, और जब ट्रांसफर्स बाहर आई तो उनमें बेज़ाब्तिगियाँ थी, और ट्रांसफर्स की फिर मॉडिफिकेशन तकरीबन 400 मॉडिफिकेशन हुई। भला ये कोई बताए कि अगर ट्रांसफर्स हुई, अगर ट्रांसफर्स के बाद फिर मॉडिफिकेशन क्यों हुई? इससे वाजिया होता है कि पहले ट्रांसफर्स में गलतियां, फिर वो जब मॉडिफिकेशन हुई तो वो मॉडिफिकेशन भी सवालों के घेरे में है। हम आपकी वसादत से आलोक कुमार जी, जो एक विजनरी ऑफिसर है, हम उसको बताना चाहते हैं कि आज की डेट में हमारा मिड सेशन चल रहा है, आज की डेट में भी ऑर्डर्स निकल रहे हैं, टाइम टेबल बन चुका है, बच्चों ने पढ़ा है, बच्चों असातिज़ा ने पढ़ाया है। अगर उस्ताद की कहीं पे कोताही होती है, उस कोताही को बढ़ा चढ़ा कर पेश करके उसको उस्ताद को सज़ा मिलती है, लेकिन खुदारा आप बताइए क्या ये कोताही नहीं है कि प्रमोशन रुकी हुई है, सैलरी नहीं है, जीपी फंड नहीं है? इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए। और मैं आपको ये भी बताऊं आपकी जानकारी के लिए, हमारे एक स्कूल में मेरे जोनल प्रेसिडेंट हैं जोन मावर से नज़ीर अहमद भट्ट साहब, उसके स्कूल में एक रहबर खेल काम कर रहा है, और आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि उसको देर हो रही थी, उसको 4000 की तनख्वाह है, और इसने अपनी जेब से उसको 1 लाख की मोटरसाइकिल दे दी ताकि ये स्कूल पे वक्त पे पहुंचे। और ये उस्ताद का इस वक्त जज्बा है। उस्ताद ने महकमा तालीम में शान रफ्ता को बहाल करने के लिए अपना हर चीज़ कुर्बान कर रहा है, लेकिन उसके मसाइल को पीठ पीछे छोड़ा जा रहा है। और हम अब तंग आ गए हैं, हम डायरेक्टरेट के सामने एक जोरदार एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं कि अगर मामलात को, मसाइल को हल नहीं किया गया है, लोगों को प्रमोट किया गया, कन्फर्मेशन नहीं, लोगों को तरक्कियां दी गई लेकिन कन्फर्मेशन नहीं, लेक्चरर्स की कन्फर्मेशन, हेडमास्टर की कन्फर्मेशन, प्रिंसिपल्स की कन्फर्मेशन, जाड़ियों की कन्फर्मेशन सदियों से पड़ी हुई है, हर रोज़ नई नई लिस्टें मांगी जाती है। तो मैं आपका शुक्रिया, आज हमारे यहाँ पे जो मीटिंग थी, मैंने हर जोन से, हर जगह से, जम्मू से फ़ोन आ रहे हैं, उधमपुर से, कुटवा से, रियासी से, कि जो ट्रांसफर्स हुई उससे हमारा तदरीसी अमल काफ़ी मुतासिर हुआ।
ट्रांसफ़र मयारी नहीं हुई। स्कीम ठीक थी, ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को बताऊं कि ज़मीनी सतह पर वो ट्रांसफ़र उस तरह से अमलाई नहीं गई जो ट्रांसफ़र का जुज़ था।